हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता त्रिपाठी। इस बार मैंने यूपी पीसीएस में सब रजिस्ट्रार के पद पे टॉप किया है और मेरा सिलेक्शन हुआ है इस पद पे। मैं आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको शेयर करना चाहती हूँ अपने स्ट्रेटजी कि मैंने इस एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से तैयारी की और मैंने क्या क्या किया। और आप चाहें तो इससे कुछ जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो नोट करके आप भी अपने स्ट्रेटजी में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, आपको पहले इस एग्ज़ाम के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मेंटली प्रिपेयर करने का मतलब मेरा ये है कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए जो भी सैक्रिफाइस करना पड़े, कि आपको सोशल मीडिया छोड़ना पड़े, फ्रेंड्स से टॉकिंग थोड़ा छोड़ना पड़े, थोड़ा भी आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। उसके ना दूसरी चीज़ जो है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है एक लेंथी प्रोसेस होता है। जैसे मैंने ही 2018 में दिया और पूरा फाइनल रिजल्ट आने में 2020 का हुआ। तो आपको ये घबराना नहीं है कि यार टाइम लग रहा है, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और दूसरी चीज़, सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप अंदर से कितना इस एग्ज़ाम के लिए चाहते हो क्लियर करना, आपका मोटिवेशन क्या है या क्यों चाहते हो। तो मेरे केस में था कि मुझे लगता था कि अगर इस तरह की सर्विस में मैं सिविल सर्वेंट बन के जाती हूँ तो मैं ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी काम कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़, ये जॉब मुझे एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ रेस्पेक्ट एंड रेपुटेशन देती है, जो कि मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। तो मेंटल प्रिपरेशन मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आपको अपने आप को मेंटली रेडी करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के, और आपका वाई फैक्टर क्यों आप करना चाहते हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वंस यू आर रेडी कि आपने सोच लिया है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो दूसरी चीज़ होती है कि एक्शन लेवल ओरिएंटेड हमारा काम होना चाहिए। हम इस प्रिपरेशन के दौरान अक्सर होता है कि हम थॉट में बहुत बिज़ी हो जाते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, किस तरह से करेंगे। तो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से ये महसूस किया है कि जब हम एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपना प्लानिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं, तो खुद ब खुद रिज़ल्ट सामने आने लगता है। तो मैं एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मैंने किस तरीके से इस दिशा में अपने स्टेप्स बढ़ाए हैं। तो मेरा जो प्लान था, मैं रेगुलरली जो है 8 से 10 घंटा मिनिमम पढ़ती थी। ये 2018 टू मैं 20 की बात कर रही हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए रेगुलरली पढ़ती थी। और पर इसके पहले जो शुरुआत मैंने तैयारी की थी, वो ऐसा नहीं था कि 2018 को प्रीलिम्स आया और मैंने उस दिन अचानक से मूड बना लिया कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। मैं ये बहुत पहले क्लियर कर चुकी थी कि मैं 9th-10th में कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। बट तैयारी मैंने सीरियसली इसकी तरफ जो स्टेप पहला बढ़ाया था, वो मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है इंटीग्रेटेड लॉ में 4th ईयर में। तो उस समय मैंने दी आईएएस में प्रीलिम फाउंडेशन कोर्स किया था, और मैं उस दौरान अपने थोड़े-थोड़े बेसिक्स, मतलब इस सब्जेक्ट किस तरह से होती है, पॉलिटी किस तरह से, इकोनॉमिक्स होती है, बेसिक समझने की कोशिश की। मैं बहुत स्ट्रेस नहीं लेती थी, मैं कॉलेज की पढ़ाई करती थी, बस थोड़ा-थोड़ा एक तरह से कह सकते हो आप कि थोड़े-थोड़े स्टेप्स इस डायरेक्शन में लेना शुरू कर दिया। जब मुझे पता चल गया एक बेसिक तौर पे कि क्या इसमें डिमांड है एग्ज़ाम की, तो मैंने हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले न्यूज़पेपर पढ़ तो लेते हैं हम, पर समझ में नहीं आता क्या रेलेवेंट है, क्या इर्रेलेवेंट है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। और फिर नेक्स्ट चीज़, फिर मैंने बेसिक एनसीईआरटी उठाई। अभी कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, सब 6 से उठा लेते हैं 12 तक। तो एनसीईआरटी ऐसा नहीं होता, जब तक हमें पता नहीं होता कि क्या रेलेवेंट है, क्या इर्रेलेवेंट है, हम ऐसे ही इस डायरेक्शन में नहीं तैयार कर सकते। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने मेन रूप से 11th-12th की एनसीईआरटी रेफ़र किया है, बट साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी की मैंने 6th to 12th पढ़ाई की है। और फिर जैसे मैंने 5th ईयर में एनसीईआरटी की, तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 2017 में। तो मैंने कोचिंग किया बाजीराम में, मैं दिल्ली में कोचिंग करने गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि जैसे और बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो मैं भी अपनी राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि एक अपनी एनर्जी को अगर फोकस जगह पे लगाएँगे, राइट चीज़ें पढ़ेंगे, तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये सोच के मैंने कोचिंग की। और हाँ, मुझे उस चीज़ का मैं कहना चाहूँगी डेफ़िनेटली फ़ायदा हुआ, उसके नोट्स मुझे हेल्पफुल रहे, और मुझे ये क्लैरिटी हो गई कि कितना कम पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना होता है, तो मैंने उस तरह से अपना किया। तो मैंने 2017 में जब अपनी कोचिंग किया था, तो उस दौरान मुझे बेसिक टेक्स्ट बुक के बारे में जानकारी मिली। उससे पहले मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज़ रेफ़र की थी, टेक्स्ट बुक नहीं। तो टेक्स्ट बुक कुछ इस तरह से है, जैसे कि हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री की, और लक्ष्मीकांत पॉलिटी, रमेश सिंह मैं इकोनॉमिक्स के लिए रेफ़र करती थी, और शंकर आईएएस इकोलॉजी। बाकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी है।
तो उस तरह से मैंने टेक्स्ट बुक रेफ़र किया। आप चाहें तो इनसाइट ऑन आईएएस जो साइट है, उस पे जाके देख सकते हैं। काफ़ी उन्होंने अच्छे से लिस्ट दिया है रिसोर्सेज़ की। तो मैं चाहूँगी कि आप इंडिविजुअली उसको अपने से प्रेफ़र करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस तरह से मैंने जो है बेसिक अपना जो स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन किया। तो स्टैटिक पोर्शन, करंट पोर्शन करने के बाद जो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ होती है प्रीलिम्स निकालने के लिए, वो है होती है टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस। तो टेस्ट सीरीज़ स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज़ आती हैं, इनसाइट की, विज़न की, ये सारी मैंने अपना एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान किया। तो यूपीपीसीएस जो होता है वो थोड़ा-सा अलग होता है यूपीएससी से, तो हमें उसकी डिमांड के अनुसार हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये थोड़ा अलग होता है। तो मैंने इसको समझने के लिए अपना रेफ़र किया प्रीवियस ईयर पेपर्स की, जो कि बेस्ट सोर्स होते हैं। विदाउट प्रीवियस ईयर पेपर्स के तो आप मतलब अपना प्रोसीड नहीं कर सकते कोई भी प्रिपरेशन। और जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो इसमें तो काफ़ी फैक्चुअल चीज़ आती हैं और ऐसे ही रैंडम कोई भी रिसोर्सेज़ आ सकती हैं। तो इतना तो हम पढ़ नहीं सकते, तो हमने उसका एक अपना रास्ता निकाला कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैंने अपने कुछ सीनियर्स के रिकमेंडेशन पे घटना चक्र आती है जो पुनर्वलोकन वाली, उसके कुछ बुक्स लिए हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी एंड जनरल साइंस, इकोलॉजी की। और मैंने उसके 25 ईयर्स के जो पेपर्स थे, उन सबको पूरा सॉल्व किया। उसमें से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पेपर्स को सॉल्व किया था। तो घटना चक्र जब मैंने सॉल्व किया तो उसके मैंने साथ में शॉर्ट नोट्स बना लिए, जिसको मैं रेगुलर रिवीजन करती थी टाइम से। और एग्ज़ामिनेशन के पहले 1 हफ़्ते तो स्पेशली प्रीवियस ईयर पास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर्स थे प्रीलिम्स और मेंस के, उसको अच्छे से रिवाइज़ किया और अपना एग्ज़ाम जो है वो अटेम्प्ट किया। और मैं लकी थी कि मेरा पहली बार में वो क्लियर भी हो गया। जो फिर मैंने अपना मेंस की तैयारी का मतलब मैंने पढ़ाई तो की थी मेंस की, बट एक फ़ोकस डायरेक्शन में तैयारी आफ्टर प्रीलिम्स जो मेरा क्लियर हो गया, मैंने उसको शुरू किया। तो मेंस के लिए सबसे ज़्यादा तो मैं अपने थैंकफुल हूँ कि मेरे पास पहले से बाजीराम के नोट्स थे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल थे। और मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि जो मेंस का सिलेबस होता है, वो आप समझ लीजिए, वो अगर आपने तैयार कर लिया, उसपे 150 वर्ड्स अप्रॉक्सिमेटली आपने कंटेंट प्रिपेयर कर लिया और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। पर मैंने खुद के एक्सपीरियंस से देखा कि अगर आपने प्रिपेयर कर लिया वर्ड्स जो भी यूज़ किए गए हैं, प्लस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख के अगर आप उसको देखें, स्ट्रैटेजी अपनी बनाएँ और एकदम राइट डायरेक्शन में उन सब क्वेश्चंस के एकदम छोटा-छोटा नोट्स बना लें, तो वो आपको रिवीजन में बहुत हेल्पफुल करता है और साथ ही साथ जो है प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा एक एथिक्स का पेपर होता है, तो लोग उससे काफ़ी डरते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें पूछती हैं। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, थोड़ा-सा मतलब आप उसको पेपर्स को देखिए तो रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं और एक तरह की समझ ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। आपको अगर आप एक तरह से एस्से लिखना शुरू करते हैं, जैसे समझ आपकी होती है अच्छे से आप ओरिएंट, तो एथिक्स का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सबसे पहले कोई भी आप बेसिक जैसे लेक्सिकॉन होती है बुक या कोई भी कोचिंग का मटेरियल, जैसे मैंने बाजीराव के क्लास नोट्स पढ़े थे, तो उन सबको आप पढ़िए और अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जो भी वर्ड्स उसमें यूज़ किया है, ताकि जब एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एटीट्यूड क्या होता है, उसके फॉर्म्स क्या होते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से देखिए आपको हर सब्जेक्ट से वो ईज़ी पड़ता है। और केस स्टडी की जहाँ तक की बात है, तो केस स्टडी के हाँ, डेफ़िनेटली थोड़ा चैलेंजिंग स्टार्टिंग में लगता है, बट एक बार आप उसको टाइम मैनेजमेंट कर लोगे, मॉक पेपर देख के और 2-3 कर लेंगे आप, प्री टॉपर्स की कॉपीज़ देखिए जो पहले के, जैसे टीना रानी मैम का था, उनका देखा था मैंने, तो उन लोग के कॉपीज़ देखिए तो किस तरह से वो लिखते थे, वो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा आइडिया। फिर दूसरी चीज़ जो है, हम लोग की यूपीपीसीएस में यूपी का मतलब हिंदी को काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हिंदी के लिए एक पीएन पांडे की किताब आती है, वो मैंने रेफ़र किया था। उसके अलावा जो भी 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो उससे जो भी व्याकरण के जो ग्रामर के पोर्शन आते हैं, उसका मैंने सॉल्व किया था। और पत्र जो आती है, उसकी स्पेशल प्रैक्टिस मैंने किया था एडवांस में, और सारे जो भी टॉपिक्स थे, उसके ब्रीफ शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। ये सारी चीज़ें जो है लास्ट मोमेंट रिवीजन में बहुत हेल्पफुल करती रहती हैं। और फिर मैंने वो जैसे मुहावरे थे, ये सब चीज़ें मैंने उसकी कंपाइलेशन बना के अपना बार-बार रिवाइज़ किया और उसको एग्ज़ीक्यूट किया मेन वे में। आफ्टर हिंदी मैं बताना चाहूँगी, एसे का एक पेपर होता है। एसे के लिए इसमें 3 एसे आते हैं और आपको उसमें लिखना होता है, तो आप 8-9 पेज के एसे मिनिमम लिखिए और आपकी टेक्स्ट साइड पे डिपेंड करती है। मैंने उसके लिए प्रिपरेशन के लिए स्पेशली किया था कि जो भी टॉपिक्स उसमें सिलेबस में मेंशन है, उस पे मैंने पॉइंट नोट्स बना लिए थे
और पहले से प्रिपेयर करके। उसके अलावा आईआर जो इश्यूज़ हैं उस पे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो विज़न के जो नोट्स आते थे उससे मैंने आईआर का कंपाइलेशन अपना थोड़ा-सा रिवाइज़ किया था, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है उसको भी प्रिपेयर किया था। तो ऐसे एज़ सच 1-2 मैंने प्रैक्टिस किया था, मैं कंफर्टेबल थी ऐसे में, तो मैंने बहुत स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा इस पे प्रिपेयर नहीं किया था। ऐसे के अलावा मैं एक यूपी स्पेशल के कुछ टॉपिक्स होते हैं हमारे सिलेबस में, आप देखेंगे जब मेंस का उठाएँगे तो उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो भी टॉपिक्स आपको कहीं नहीं मिलते हैं, वो आप सर्च करके उस पे अपने थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। उसके अलावा एक बुक आती है घटना चक्र की तथ्यसार, तो वो मैंने रेफ़र की थी, क्योंकि ताकि मुझे इंडिया की मतलब यूपी की बेसिक क्या पॉलिटी है, क्या इकोनॉमिक्स कंडीशन है, वो मैं जान सकूँ। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों मैंने यूज़ किया था, और वो मैंने कर लिया उसको। उस तरीके से आप बजट यूपी का भी देख सकते हैं, तो उस तरह से कर लिया जा सकता है उसको। लास्ट स्टेज जो होता है वो इंटरव्यू का स्टेज होता है, और उसमें स्पेसिफिकली आपको अपने बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपकी हॉबीज़ क्या है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और अपने स्कूल कौन से पढ़ा है, और अपने ऑप्शनल पे काफ़ी अच्छा आपको रिविज़न करके जाना होता है। और ऑप्शनल को जो पढ़ते हैं ना, वो अपने मेंस के सिलेबस के चक्कर में मत पड़िएगा कि मेंस के सिलेबस के हिसाब से पढ़ें। वो जो अभी डेली डेली न्यूज़ में कोई भी चीज़ें हैं, या कोई एग्ज़ामिनर्स के व्यू पॉइंट के हिसाब से उसको उसके हिसाब से तैयार करके जाइएगा। तो मैंने जस्ट आईएएस की साइट पे देखा था कि किस तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जा सकती है, और मैंने जो भी वो लोगों ने बताया था कि अपने बारे में ये डिटेल आपको पता होना चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से अपने को प्रिपेयर किया, और साथ ही साथ मैंने एक मॉक टेस्ट भी दिया था। तो मॉक टेस्ट जो होता है, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है कि आपकी जो कमियाँ हैं वो पता चल जाती है, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो पता चल जाती है, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैंने मॉक टेस्ट उसका लिया था, तो मैं अभी आपको रिकमेंड करूँगी कि फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले आप ज़रूर एक मॉक ज़रूर ले लीजिएगा उस चीज़ के लिए, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप अगर जब ठान लिए हैं कि हमें बनना है ये चीज़, फिर उसके लिए आप आगे ही बढ़िए, पीछे सोचने का कोई मतलब नहीं है। और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहूँगी कि व्हेन यू रियली वांट टू अटेन समथिंग, द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर फॉर इस अकम्प्लिशमेंट। तो सच में आपको पूरे यूनिवर्स, पूरी कायनात जो है, शाहरुख खान का डायलॉग भले से, वो सच में मदद करती है डेफ़िनेटली, बट आपको शिद्दत से उसके लिए चाहना भी पड़ेगा, और जितना भी हो सके अपने पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, और ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको।